बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज बात करते हैं आपके फर्स्ट पेपर की, दैट मीन्स इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश पेपर की टोटल टाइमिंग 3 आवर्स है और टोटल मार्क्स 100 हैं और वो 2 पोर्शंस पे डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 30 मिनट्स है और टोटल मार्क्स 20 हैं। आपके MCQ नंबर 1 to 10 बुक 2 मॉडर्न, प्रोज एंड हीरोज में से हैं एंड बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आते हैं और 11 to 15 MCQs प्रेपोजिशन में से आते हैं जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में हैं और 16 to 20 MCQs सेंटेंस करेक्शन के हैं। ये सारा डाटा और बोर्ड पास पेपर्स किन्स किप्स इंटर नोट सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आपने चेक करना है कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इन केस अगर है तो आपने हैंड रेस करके चेंज करवाना है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है जिसमें मेंशन है कि यूज मार्कर एंड पेन टू फिल द सर्कल एंड आप कटिंग और ओवरराइटिंग नहीं कर सकते एंड एक से ज्यादा बबल फिल भी नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है। बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है ताकि ना ओवरफिल हो और ना पार्शियली फिल हो। एक बात और, आपने MCQ नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से उस बबल पे जाना है जिससे आपका बबल गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं MCQ को अटेम्प्ट करने की। आपको किप्स में बताया गया है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल MCQ। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने MCQ के साथ 4 ऑप्शंस को ध्यान से रीड करना है। थिंक फॉर अ वाइल, आपने सोचना है कि उसने कीवर्ड क्या फाइंड आउट करना है जो आपको राइट आंसर पे लेके जाएगा। देन सॉल्व व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सॉल्व करने वाले MCQs को हम सॉल्व करेंगे बट इंग्लिश के MCQ सॉल्व नहीं होते तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, आपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आपने बबल को फिल करने से पहले अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है कि बीटा राइट आंसर क्यों है और अल्फा, चार्ली, डेल्टा रॉन्ग क्यों है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे तो आपके पास गलती का मार्जिन नहीं होगा। केयरफुलनेस, हर MCQ को आपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपको गोल अचीव करने में सपोर्ट करेंगे। लास्ट पे आपने MCQ को रिवाइज करना है, उसके लिए आपने अपना टाइम सेव करना है कि कोई MCQ स्किप तो नहीं हुआ। आपने सारे कंप्लीट किए हैं एंड बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस आपने गिवन टाइम में करना है। सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। टोटल टाइम 2 और 30 मिनट्स है एंड टोटल मार्क्स 80 हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 1 की। उसमें क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 के क्वेश्चंस बुक 2 मॉडर्न, प्रोज एंड हीरोज में से आते हैं। क्वेश्चन 2 बुक 2 के पार्ट 1 चैप्टर 1 to 10 में से आते हैं और क्वेश्चन 3 पार्ट 2 11 to 15 चैप्टर्स में से आते हैं। वो आपके बेस्ट प्रिपेयर होने चाहिए। एंड क्वेश्चन 4 के क्वेश्चंस गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आते हैं और 18 चैप्टर्स में से आते हैं। वो भी आपके बेस्ट प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। आपके शॉर्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स 40 हैं। सबसे पहले आपने शीट काउंट पूरा कर लिया, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कि कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर हुआ है तो आपने हैंड रेस करके चेंज करवाना है। देन आपने अपने रोल नंबर, नेम और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है वन साइडेड। व्हाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को रीड करें, वो आपको सबसे अच्छा आता है, उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना। पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है, अगर आपने स्टार्ट कर दिए और फिर आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिस टेंस स्ट्रक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपने जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल मॉडल पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, गिव अ गुड नंबर ऑफ रीजंस। आपकी बुक में इसकी 5 रीजंस मेंशन है। आपने पेपर में पूरी 5 लिखनी है। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपने पेपर के सेंटर में मेन हेडिंग देनी है जो आपके पेपर पे मेंशन होगी, जैसा कि सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स Q2 इमेंस डिस्टेंस एंड स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। ये सब आपके पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग आएगी और वो सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए।
इस तरह हम क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। देन वी टॉक अबाउट सेक्शन 2, ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में मेंशन है और केन्स में भी अवेलेबल है। उसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है जो 10 मार्क्स का है। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम/फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 को डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, जो 15 मार्क्स का है। ये अनसीन आता है। आपकी टेंसेस पे ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लास्ट पे हम अटेम्प्ट करें। लास्ट पे हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन 5 जो ऐसे का है, उसके टोटल मार्क्स 15 है। 4 ऐसेज आएंगे, उनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना है और जो आपको बेस्ट आता है वो अटेम्प्ट करना है और वो 7 to 8 पेजेस का होना चाहिए। और कोटेशंस भी मेंशन करनी है। कोटेशन मार्कर से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है और वो पेज के सेंटर में होनी चाहिए। अब बात करते हैं आफ्टर पेपर। 5 to 7 मिनट्स रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज जरूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपर्ली हैंड ओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत जाएं। पेपर हैंड ओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बेटा आपने अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप्स और ज्योमेट्री बॉक्स को अपने साथ अपनी सीट से कलेक्ट करके वापस जाना है। और लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना। अगर रिमूवर यूज हुआ तो यूएमसी बन सकती है। यूएमसी मीन अनफेयर मींस केस और आप 3 साल तक किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर नहीं हो सकते। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉल पॉइंट या जेल पेन आपने यूज नहीं करना बोर्ड एग्जाम्स में, स्पेशली पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने। लास्ट में एक बात याद रखें कि किप्स एंड टेस्ट की क्लासेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट पेपर्स के वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रही हैं। सो अभी अपने नियरेस्ट किप्स कैंपस विजिट करें, अपने आप को इनरोल करवाएं ताकि आप लास्ट पेपर से नेक्स्ट डे आप किप्स एंड टेस्ट की क्लासेस अटेंड कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको आपके एग्जाम्स में कामयाबी दे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।